हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और कुशल मंगल होंगे। मैं रुपेश कुमार, टेस्ला बिहार बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप पिछले वीडियो में वादा के अनुसार से जो है हम फिर से पुनः हाजिर हैं और आपका जो है आज का लेक्चर में जो है शब्द विचार के बारे में जानने वाले हैं। शब्द विचार क्या है, शब्द क्या है और इसको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, कितने भागों में बांटा गया है और इससे रिलेटेड जो है आपके एग्जाम में जो है किस किस प्रकार का सवाल आता है, वो सारी बातों को जो है हम लोग इस वीडियो में जो है हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे, है ना। आज जो शब्द विचार का फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट वीडियो है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पिछले वीडियो में जो है हम जो है वर्ण विचार का पूरे जो है लेक्चर जो है 5 का 5 लेक्चर जो है डाल दिए हैं और उसको जो आप लोग जाके देखिए यदि नहीं देखे हैं तो। और उसके बाद जो है आज जो है शब्द विचार का फर्स्ट वीडियो है ना। अब उसके बाद देखिए आज जो है सबसे पहले हम लोग हिंदी व्याकरण का जो है चैप्टर 2 का, है ना, चैप्टर 2 में बात करें तो शब्द विचार का जो है पार्ट 1 जो है आज हम लोग करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? पार्ट 1 करने वाले हैं, है ना। सबसे पहले तो श्री गणेश जी को मेरा जो है नतमस्तक और मां शारदे को भी मेरा नतमस्तक। और जो आज जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं शब्द विचार को स्टार्ट कर रहे हैं प्यारे बच्चे। किसको स्टार्ट कर रहे हैं? शब्द विचार को जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो शब्द क्या है ना। सबसे पहले तो समझेंगे शब्द क्या है। जिस प्रकार से हम लोग वर्ण को समझे थे उसी प्रकार से हम लोग शब्द को भी समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। इसे शब्द क्या है? तो वर्णों और मात्राओं के मेल को ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? शब्द कहते हैं। साधारण शब्दों में यदि बोलने का प्रयास करें, वर्णों और मात्राओं के, है ना, समूह को ही, मेल को ही हम लोग क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। जैसे घ जो रो को मिलाएंगे तो घर बनेगा। घर एक प्रकार का आपका एक सार्थक शब्द है प्यारे बच्चे, क्योंकि घर का एक अर्थ होता है ना। उसके बाद देखिए यदि बालक की बात करें हम लोग, ब जोड़ आ जोड़ ल जोड़ क, तो इस प्रकार से बालक बन जाता है ना। वर्णों के एक मेल को जो है, वर्णों और मात्राओं के मेल को हम लोग क्या बोल दिए, एक शब्द का निर्माण हुआ। वो शब्द कौन सा है? बालक है। जैसे क जोड़ म जोड़ लो, कमल का निर्माण हो गया। स जोड़ दीर्घई जोड़ त जोड़ आ, तो इससे सीता का निर्माण हो गया। सीता भी एक प्रकार का शब्द है ना प्यारे बच्चे। तो आप सभी जो है यहाँ तक ये समझ गए होंगे कि शब्द क्या है, मतलब वर्णों और मात्राओं के मेल को हम लोग प्यारे बच्चे शब्द कहते हैं। वर्णों और मात्राओं के मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों और मात्राओं के मेल को हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो शब्द के जो है भेद जो है 4 प्रकार के हैं, है ना। शब्द के भेद को यदि जानने का प्रयास करें तो 4 प्रकार से प्यारे बच्चे, 4 प्रकार से हम लोग जो है शब्द के भेद जानेंगे। 4 प्रकार से शब्द के भेद जानेंगे। शब्द के भेद जानेंगे हम लोग। 4 कितने प्रकार से? 4 प्रकार से जो प्यारे बच्चे जो है हम लोग शब्द के भेद को जानेंगे। 4 प्रकार से शब्द के भेद को जानेंगे। सबसे पहले तो प्यारे बच्चे हम लोग ये समझेंगे कि अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, व्युत्पत्ति या बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, और प्रयोग की दृष्टि से जो है शब्द के कितने भेद हैं। और इन सभी भेदों का हम लोग पूरी विस्तार से व्याख्या करेंगे और किस प्रकार से सवाल आता है उस सवालों को भी हम लोग प्यारे बच्चे देखने का हम लोग जो है प्रयास करेंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले तो हम लोग प्यारे बच्चे अर्थ की दृष्टि से शब्दों के भेद को हम लोग जानने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। अर्थ की दृष्टि से जो है शब्दों के भेदों को हम लोग जानने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो अर्थ की दृष्टि से प्यारे बच्चे शब्द के जो है 2 भेद हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। पहला हो गया सार्थक शब्द और दूसरा जो हो गया निरर्थक शब्द। तो सार्थक, अब जो उठता है अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद? 2 भेद। कौन कौन? फर्स्ट में सार्थक और सेकंड में आपका जो है क्या है, निरर्थक। सार्थक का मतलब क्या होता है अब ये समझेंगे प्यारे बच्चे। तो सार्थक शब्द जो होता है, जिन शब्दों का स्वयं कुछ अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे घर, घर का एक अर्थ है, हाँ, रहने वाला एक क्या है जी, घर है। घोड़ा, घोड़ा जानते हैं कि घोड़ा एक प्रकार का पशु है। छात्र, पढ़ने वाला छात्र विद्यार्थी है। हरि भगवान को बोला जाता है। विद्यालय जो है मतलब कि जहाँ पे विद्या का अध्ययन किया जाता है उसी को विद्यालय बोलते हैं, जैसे कि गुरुकुल, स्कूल वगैरह सब,
है ना। तो इस प्रकार से हम लोग देखें तो सार्थक शब्द जिन शब्दों का स्वयं कुछ ना कुछ क्या होता है, अर्थ होता है, तो प्यारे बच्चे उसे ही हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द की बात करें यदि, जिन शब्दों का अलग कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। वर्णों को तो मिलाए, वर्णों को मिलाने के बाद जो है शब्द तो बना लेकिन कुछ अर्थ ही नहीं, तो उसका मतलब वो क्या हो गया, निरर्थक हो गया। शब्दों को, वर्णों को तो मिलाए, वर्णों को मिलाने के बाद जो एक शब्द बना लेकिन जिनका कोई अर्थ नहीं, वही क्या हो गया, निरर्थक हो गया। तो मतलब कि वही बात यहाँ पे दिया गया है, जिन शब्दों का अलग कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहा जाता है। जैसे चप, चौपो चप को मिला दिए चप, टॉपो टप को मिला दिए टप, है ना, नौपो नप को मिला दिए नप, है ना। इस प्रकार के शब्द जिसका कुछ अर्थ ही नहीं है वो क्या कहलाएगा, वही निरर्थक कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे चप, लोपो लप, कटो कट, हर्षी कटो हिट, है ना, कुछ इसका अर्थ ही नहीं है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया प्यारे बच्चे, निरर्थक शब्द हो गया। तो अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद, सार्थक और निरर्थक। सार्थक में जिन शब्दों का खुद का कुछ ना कुछ अर्थ हो वह सार्थक, और निरर्थक में जिनका कोई अर्थ नहीं हो वह निरर्थक प्यारे बच्चे। तो अर्थ की दृष्टि से हम लोग देख लिए। अब बात करें हम लोग उत्पत्ति की दृष्टि से, उत्पत्ति या स्रोत या उद्गम की दृष्टि से शब्दों को कितने भेद हैं, तो इस आधार पर जो है शब्दों के 4 भेद हैं प्यारे बच्चे। कितने भेद हैं, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद हैं। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद हैं। कितने भेद हैं प्यारे बच्चे, 4 भेद हैं। तो 4 भेद में जो है सबसे पहला भेद जो है आपका तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, देशज हो गया, और उसके बाद जो है आपका क्या हो गया प्यारे बच्चे, विदेशज हो गया। तो सवाल उठता है तत्सम क्या है, तत्सम शब्द क्या है। तो ये तो समझ गए उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो तत्सम क्या है, तत्सम किन शब्दों को कहेंगे, तो तत्सम समझेंगे जो संस्कृत के शब्द ठीक उसी रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। वो संस्कृत के शब्द हैं लेकिन वह शब्द जो है हिंदी में भी वही शब्दों का प्रयोग होता है, तो उन्हें ही हम लोग प्यारे बच्चे क्या कहेंगे, तत्सम का शब्द कहा जाता है, उसी को हम लोग तत्सम शब्द कहेंगे। जैसे कि हम लोग यदि बात करें रिक्त, रात्रि की बात करें, अग्नि की बात करें, मध्य की बात करें, जगत की बात करें, छात्र की बात करें, वृक्ष की बात करें, तो ये सभी शब्द जो है आपका क्या है, तत्सम है। क्या है, तत्सम है। रिक्त जो है, रिक्त का संस्कृत भी तत्सम होता है और रिक्त का हिंदी भी प्यारे बच्चे क्या होता है, तत्सम होता है। वो संस्कृत रूप है लेकिन हिंदी में भी जो है उन्हीं रूपों में उनका प्रयोग किया जाता है, इसीलिए उन शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है प्यारे बच्चे। जैसे वृक्ष, वृक्ष का संस्कृत भी वृक्ष है और हिंदी भी क्या है, वृक्ष है। इस प्रकार से वृक्ष क्या हो गया, आपका तत्सम हो गया। जगत, जगत जो है आपका क्या हो गया, संस्कृत में भी जगत बोलेंगे और हिंदी में भी क्या बोलेंगे, जगत बोलेंगे। तो इस प्रकार से जगत भी आपका तत्सम हो गया। मध्य, संस्कृत में भी मध्य होगा और हिंदी में भी मध्य होगा। इस प्रकार से आपका मध्य भी जो है प्यारे बच्चे क्या हो गया, संस्कृत हो, मतलब तत्सम हो गया। क्या हो गया, तत्सम हो गया। जैसे अग्नि की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, अग्नि की बात करेंगे। अग्नि की यदि बात करेंगे हम लोग, है ना, यदि हम लोग प्यारे बच्चे अग्नि की बात करेंगे, अग्नि का संस्कृत भी अग्नि होता है और हिंदी में भी उसको अग्नि के रूप में प्रयुक्त होता है, इसीलिए जो है यह क्या है, ये सभी शब्द जो है आपका तत्सम है। सिंपल भाषा में यदि समझने का प्रयास करें तो संस्कृत में जो शब्द का प्रयोग होता है हिंदी में भी यदि उन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं तो वह जो आपका क्या है, तत्सम है। वही क्या है, तत्सम है। अब समझेंगे प्यारे बच्चे क्या है, तद्भव क्या है। तद्भव क्या है, कुछ शब्द संस्कृत से रूपांतरित होकर हिंदी में प्रचलित हो गए हैं, ऐसे तत्सम की बिगड़े रूप को हम लोग तद्भव कहते हैं। सिंपल भाषा में बोलेंगे तत्सम के बिगड़े रूप को ही क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, तद्भव कहते हैं। तत्सम शब्द जो है उन्हीं का बिगड़ा रूप को हम लोग क्या कहेंगे, तद्भव कहेंगे। क्योंकि जिस शब्दों का प्रयोग तत्सम में होता है और उन्हीं को यदि हिंदी के लिए अलग कोई शब्द है तो वह जो आपका क्या है, तद्भव है। तो सिंपल भाषा में यदि मिला जुला के इनकी परिभाषा की बात करें हम लोग तो तत्सम के बिगड़े रूप को क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, तद्भव कहते हैं। तत्सम के बिगड़े रूप को क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, तद्भव कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आग, आग जो है आपका क्या है, आग जो है आपका तद्भव शब्द है। हाथ जो है आपका तद्भव है। खेत जो है आपका तद्भव है। दूध जो है आपका तद्भव है। कुबड़ा जो है आपका तद्भव है।
कपूर जो है आपका क्या है, तद्भव है। तो इसका जो है क्या कहा गया, तत्सम के बिगड़े रूप को हम लोग तद्भव कहेंगे। तो आग का तद्भव के तत्सम क्या हो गया, आग का तत्सम हम लोग जानते हैं अग्नि हो गया। हाथ का जो है तत्सम क्या हो गया, हस्त हो गया। खेत का तत्सम क्या हो गया, क्षेत्र, खेत का क्षेत्र हो गया। दूध का क्या हो गया, दुग्ध हो गया। कुबरा का क्या हो गया, कुब्ज हो गया। कपूर का प्यारे बच्चे क्या हो गया, कर्पूर हो गया। क्या हो गया, कर्पूर हो गया। तो कर्पूर एक तत्सम शब्द है, लेकिन उनके बिगड़े रूप कपूर हो गया। कपूर क्या हो गया, तद्भव हो गया। यहां तक कंप्लीट हो गया होगा शायद। एक बार फिर से यहाँ पे देख लेते हैं, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है यहाँ पे। संस्कृत के अग्नि से आग का निर्माण हुआ, आग शब्द का निर्माण हुआ। अग्नि आपका तत्सम हो गया, आग आपका तद्भव हो गया। हस्त जो है आपका संस्कृत से हाथ बना है हिंदी में, तो हस्त आपका तत्सम हो गया और हाथ जो आपका क्या हो गया, तद्भव हो गया। क्षेत्र इसी प्रकार से तत्सम हो गया, खेत आपका तद्भव हो गया। दुग्ध जो आपका तत्सम हो गया, दूध आपका तद्भव हो गया। कुब्ज आपका क्या हो गया, कुब्ज आपका तत्सम हो गया और कुबरा जो है आपका जो क्या हो गया, तद्भव हो गया। कर्पूर आपका तत्सम हो गया, कपूर आपका क्या हो गया, तद्भव हो गया। ग्राम आपका सॉरी प्यारे बच्चे, ग्राम जो है आपका क्या हो गया, तत्सम हो गया और गांव जो है आपका क्या हो गया, तद्भव हो गया। मुकुट जो आपका क्या हो गया, तत्सम हो गया। मोर जो आपका क्या हो गया, तद्भव हो गया। मिष्टी जो आपका क्या हो गया प्यारे बच्चे, तत्सम हो गया और उसके बाद जो मिठाई जो आपका क्या हो गया, तद्भव हो गया। इक्षु आपका क्या हो गया, तत्सम हो गया और इख जो है प्यारे बच्चे ये आपका जो क्या हो गया, तद्भव हो गया। कपाट जो आपका तत्सम हो गया। किवाड़ जो आपका क्या हो गया, तद्भव हो गया। कदली जो आपका तत्सम हो गया। केला जो आपका क्या हो गया, तद्भव हो गया। आम्र आपका क्या हो गया, तत्सम हो गया। आम जो आपका क्या हो गया, तद्भव हो गया। घोटक जो है आपका प्यारे बच्चे क्या हो गया, तत्सम हो गया और घोड़ा जो आपका क्या है, घोड़ा आपका तद्भव हो गया। पर्यंक आपका क्या हो गया, तत्सम हो गया। पलंग आपका तद्भव हो गया। क्षीर आपका तत्सम हो गया, खीर आपका तद्भव हो गया। सूर्य आपका तत्सम हो गया, सूरज आपका तद्भव हो गया। पंच आपका क्या हो गया, तत्सम हो गया, पांच आपका तद्भव हो गया। स्वसूर आपका जो स्वसूर आपका तत्सम हो गया, लेकिन ससुर वही बोलेंगे तो वो आपका क्या हो गया, तद्भव हो गया। पंक जो है आपका क्या हो गया, तत्सम हो गया, तो पाक जो है आपका तद्भव हो गया। धरित्री आपका तत्सम हो गया, तो धरती आपका तद्भव हो गया। शर्करा आपका क्या हो गया, तत्सम हो गया, तो शक्कर आपका क्या हो गया, तद्भव हो गया। कज्जल यदि आपका तत्सम है तो काजल वहीं पे क्या हो गया, तद्भव हो गया। अम्ब यदि आपका तत्सम है तो अम्मा जो है आपका जो है क्या हो गया प्यारे बच्चे, ये जो है आपका जो है तद्भव हो गया। तो तत्सम और तद्भव आप लोग जो है समझ गए होंगे, है ना। तो तत्सम जो संस्कृत के जो शब्द संस्कृत में प्रयोग होते हैं उन्हीं शब्दों का यदि प्रयोग हिंदी में होता है तो वो तत्सम शब्द हो गया। और तत्सम के बिगड़े रूप को ही प्यारे बच्चे क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। यहां तक तो कंप्लीट शायद हो गया होगा। अब उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट में क्या है प्यारे बच्चे, देशज। आप समझेंगे देशज शब्द क्या है। कुछ शब्द देश के अंदर बोलचाल की भाषा से हिंदी में प्रचलित हो गए हैं, ऐसे शब्दों को देशज कहते हैं। सिंपल भाषा में यदि समझे तो ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति अपने देश में हुई हो तो वैसे शब्द को हम लोग देशज शब्द कहेंगे, है ना। ऐसा शब्द जिनकी उत्पत्ति अपने ही देश में हुआ हो उनको हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चे, देशज शब्द कहेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं लोटा हम लोग के यहाँ का शब्द है, पगड़ी जो है हम लोग के यहाँ का शब्द है, चिड़िया जो है हम लोग के यहाँ का शब्द है, जूता जो हम लोग के यहाँ का शब्द है, फुनगी जो है हम लोग के यहाँ का शब्द है, तेंदुआ अपना लोग का शब्द है, पेट जो है अपना लोग का शब्द है, लड़का अपना लोग का शब्द है, गाड़ी जो है अपना लोग का शब्द है। तो ये सभी शब्द प्यारे बच्चे ये क्या है, देशज है। क्या है, देशज शब्द है। ये सभी ये क्या है, देशज शब्द है। मतलब ऐसे शब्द जिनका उपयोग और प्रयुक्त जो है और उत्पत्ति ये सब देश में हो, अपना ही देश में हुआ है। ऐसा शब्द जिनकी उत्पत्ति अपने ही देश में हुआ हो उसी को प्यारे बच्चे देशज शब्द कहेंगे। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा शायद, है ना। अब उसके बाद देखेंगे हम लोग, उसके बाद जो हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चे विदेशज शब्द। क्या देखेंगे, विदेशज। कुछ शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में मिला लिए गए हैं, कुछ शब्द जो है विदेशी भाषा का है। ऐसे शब्द जो है, कुछ शब्द जो प्यारे बच्चे कहाँ का है, विदेशी भाषा का शब्द है, लेकिन उनको जो है मिला लिया गया है हिंदी भाषा में। तो ऐसे शब्द को प्यारे बच्चे विदेशज शब्द बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि कुछ शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में मिला लिए गए हैं, ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे, विदेशज कहा गया है। अंग्रेजी से जैसे साइकिल आया,
रेडियो आया, टेबल आया, स्टेशन आया, सिगरेट आया, पेंसिल आया, पेन, स्कूल, मशीन, बटन, ये सभी अंग्रेजी शब्द से आया है। कहां से आया? अंग्रेजी से आया है। तो ये सभी शब्द जो है आपका विदेशज हो गया, लेकिन अंग्रेज वाला विदेशज है ना। अब उसके बाद यदि हम लोग बात करें अरबी से, अरबी से देखिए प्यारे बच्चे, अरब देशों से कौन कौन से शब्द आया है अपने इंडिया में। तो अमीर आया है, गरीब आया है, तारीख, औरत, आदत आदि, ये सभी शब्द प्यारे बच्चे जो है ये सभी जो है अरब देशों से अपने यहाँ पे आए हैं, है ना। अब उसके बाद देखेंगे फारसी से, तो फारसी से कौन कौन से शब्द आए हैं, जैसे किताब, बाग, खूबसूरत, शर्म, गुलाब आदि, ये सभी शब्द जो है फारसी से आए हैं। और पुर्तगाली से कौन कौन से शब्द आए हैं, जैसे बाल्टी, आलू, कमर, है ना, पटरी, प्याला आदि, तो ये सभी शब्द जो है पुर्तगाल से आए हैं। चीनी से जो है चाय, लीची, चीनी आदि। फ्रांसीसी से अंग्रेज, काजू, कारतूस, है ना। जापान से रिक्शा, ये सभी शब्द जो है दूसरे ऐसे शब्द जो दूसरे देशों में प्रयोग किया जाता था, ऐसे शब्द जिनका उपयोग विदेशों में होता था लेकिन आज जो है हमारे हिंदी भाषा के लिए प्रयोग होते हैं, ऐसे शब्दों को हम लोग विदेशज कहेंगे। जैसे रिक्शा हो गया, आलू हो गया, चीनी हो गया, ये सब शब्द जो है ना। शर्म हो गया, गुलाब हो गया, खूबसूरत हो गया, तारीख हो गया, साइकिल हो गया, रेडियो हो गया, स्टेशन हो गया, ये सब सभी शब्द जो है प्यारे बच्चे क्या है आपका, ये सभी शब्द जो है क्या है, ये विदेशज शब्द है ना। तो अब जो यहीं पे जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं प्यारे बच्चे, देख लेते हैं क्या क्या है ना। तो शब्द विचार शब्द किसको कहेंगे ये समझ में आ गया। वर्णों और मात्राओं के मेल को शब्द कहेंगे, है ना। शब्द के भेदों को यदि हम लोग जानेंगे तो 4 प्रकार से प्यारे बच्चे शब्द के भेद को जानने का प्रयास करेंगे। हम लोग अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद देखें और उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद देखें। अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद देखें, सार्थक और निरर्थक। सार्थक में जो है जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ हो सार्थक, जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ ना निकले तो वो निरर्थक हो गया। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 भेद देखे, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम में जो संस्कृत, ऐसे शब्द जो संस्कृत में प्रयोग होते हैं लेकिन वह जो है हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं, वो तत्सम हो गया। तत्सम के बिगड़े रूप को ही तद्भव कहा गया। और जो है देशज, जो ऐसे शब्द जिनका उपयोग और उत्पत्ति दोनों जो है अपने देश में हुआ हो उसे देशज शब्द कहेंगे। और ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति विदेशों में हुआ हो लेकिन हिंदी भाषा के लिए उनका प्रयोग किया जाता हो उनको हम लोग विदेशज शब्द कहेंगे, है ना। इस प्रकार से जो है अर्थ की दृष्टि से और उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द जो है यहाँ पे क्लियर हो गया। और नेक्स्ट वीडियो के लिए में देखेंगे हम लोग कि किस प्रकार से जो है शब्दों को जो बनावट की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है आप लोग वेट कीजिए, है ना। फिर जो है नेक्स्ट डे जो है आपका वो वीडियो आ जाएगा। और इसके बाद जो है आप लोग यदि यहाँ तक मेरे साथ बने हुए रहे तो आप लोग भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप लोग शब्द को जो अर्थ की दृष्टि से और उसके बाद जो उत्पत्ति की दृष्टि से आप लोग शब्द को समझ चुके हैं। यदि आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को एक थोड़ा सा लाइक कीजिए और जो है कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो में क्या मतलब कि जोड़ना चाहिए। कुछ आपका फीडबैक है तो वो भी फीडबैक दे सकते हैं आप सभी को, है ना। और उसके बाद यदि हेल्पफुल लगा है तो दोस्त और यारों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले शब्द विचार क्या है। और उसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो सब्सक्राइब करने के बाद जो है सबसे पहले वीडियो जो है आपके तक पहुंचे और आप जो है भली भांति उस वीडियो से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप जान सकते हैं क्योंकि नए चीज जो है इसमें जो है आते रहता है। जैसे कि टेस्ला बिहार बोर्ड ने जो है ये ठान के रखा है कि जो बिहार बोर्ड 10वीं की तैयारी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में फुल्ली तरीके से करवाई जाएगी। तो इसका लाभ प्राप्त करने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहीं पे हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद बच्चे।